बीपीएससी के द्वारा बड़े पैमाने पर भर्ती किया जाएगा, लेकिन उसके पहले ही ये कहे कि अब मामला जो है तूल पकड़ने लगा है। भर्ती प्रक्रिया से पहले ही नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइज को लेकर के अब मामला जो है गंभीर हो गया है। लगातार जो है छात्र इसको लेकर के काफ़ी आक्रोशित है। हालांकि बीपीएससी के द्वारा कुछ शिक्षकों को बुलाया गया था इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि आखिर में परसेंटाइज और नॉर्मलाइजेशन जो ला रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। लेकिन हमारे साथ इस बीच जो छात्र नेता है दिलीप कुमार, अक्सर जो है बीपीएससी को लेकर के या छात्र हित के जो मुद्दे होते हैं उसको लेकर के ये सवाल खड़े करते रहते हैं। क्या दिक्कत हो गई, छात्र क्यों इस तरीके से आक्रोशित हो गए हैं? बीपीएससी की तो भर्ती किया जा रहा है सरकार के द्वारा, आखिर में क्या दिक्कत हो गई? परसेंटाइल, नॉर्मलाइजेशन और अलग अलग सेट में क्वेश्चन, ये धांधली सेटिंग का एक नया तरीका है। और बीपीएससी ने जो तर्क दिया था कि संख्या ज़्यादा है 12 लाख, इसलिए हम अलग अलग सेट में क्वेश्चन देंगे, 2 शिफ्ट में परीक्षा लेंगे। तो 12 लाख जब संख्या नहीं हुआ तब 7 लाख 8 लाख पे आ गए, और अब कह रहे हैं कि एक ही शिफ्ट में लेंगे लेकिन अलग अलग सेट देंगे। तो जब बीपीएससी के द्वारा एक सेट में क्वेश्चन रहता है तब तो वो सभी क्वेश्चन का आंसर जो है सही नहीं दे पाते हैं। अभी TRE 3 में देखिए कुछ क्वेश्चन का आंसर हर सेट में गलत दिए हैं। 64वीं में गलत था, 67वीं में गलत था, 48 से 52वीं में, बहुत सारे परीक्षा में गलत आंसर दिया जाता है। तो जब अलग अलग सेट में क्वेश्चन रहेगा, अगर जिस सेट में 5 क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया, किसी में 6 क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया, हो सकता है किसी सेट में एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं हो, तो जिस सेट में क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं रहेगा उस सेट वाले को तो फायदा हो जाएगा, और जिस सेट में गलत रहेगा आंसर उस सेट वाले को नुकसान होगा। किसी सेट में हो सकता है क्वेश्चन ईजी पूछ दे, किसी में टफ रहे, तो वहाँ तो फिर नुकसान होगा ना जिसका टफ रहेगा। और परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में होता है ज़्यादा मार्क्स वाले का कम हो जाएगा, कम वाले का ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होना। और पेपर लीक भी अगर होगा तो छुपा लिया जाएगा आराम से, पता ही नहीं चलने दिया जाएगा। सेट में पेपर रहेगा तो कम संभावना नहीं, ज़्यादा संभावना है उसमें। कौन कह रहा है? जब आप जहाँ से क्वेश्चन छप रहा है वहीं से क्वेश्चन शिक्षा माफिया ले रहे हैं, तो 4 सेट में छपाइएगा तो वो चारों सेट का क्वेश्चन ले लेगा, कौन सी बड़ी बात है? या हो सकता है पहले से सेटिंग रहे कि वहाँ पे कौन से सेट का क्वेश्चन हमको देना है, उसी सेट का क्वेश्चन वो ले लेगा, और आउट भी होगा तो पता भी नहीं चलेगा। उसको तो मिल जाएगा पैसा जो देगा उसको, अब बाकी को पता भी नहीं चलने दिया, कहेगा फिर नहीं कोई पेपर लीक नहीं है। अभी तो सबके पास एक समान क्वेश्चन होता है, तब ना कहीं बाहर 2-4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन या आंसर आता है तो लोग देख लेते हैं कि ये यही क्वेश्चन पूछा था। लेकिन जब अलग अलग रहेगा तो कोई देख ही नहीं पाएगा, दूसरा सेट वाला कैसे पता चलेगा कि वो उस सेट का क्वेश्चन है? बुलाया भी गया था समझने के लिए कि आखिर में इसको लागू किया जाए कि नहीं किया जाए। देखिए, शिक्षकों ने जो कोचिंग शिक्षकों को जो बुलाया गया, तो बीपीएससी की तैयारी कराने वाले को ही बुलाया जाना चाहिए। लेकिन इसमें जो है 3-4 ऐसे लोगों को बुला लिया गया जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कराते हैं, बीपीएससी का सिलेबस पता नहीं, ऐसे 3-4 लोग को बुला लिया गया। और यही 3-4 लोग बीपीएससी का समर्थन किए, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल का समर्थन किए। बाकी जितने भी शिक्षक थे वहाँ, उन लोगों ने विरोध किया, उन लोगों ने छात्र हित में बात किया। लेकिन 2-3 शिक्षक जो बहुरूपीय हैं, रंगासियार है, उन लोगों ने बीपीएससी का समर्थन किया है, छात्र विरोधी काम किया है। ये क्या होगा? छात्र हित का विरोध कर रहे हैं कि छात्र हित के बात नहीं करते, लेकिन कुछ शिक्षकों ने समर्थन किया और कुछ शिक्षक कह रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी उनको बुला लिया गया। तो यही तो आश्चर्य है कि क्यों बुलाया गया। जो 3 शिक्षक पटना के पेपर लीक में संलिप्त हैं, क्या वो शिक्षक भी इस मीटिंग में शामिल थे? ये भी बीपीएससी को जवाब देना चाहिए। आखिर अभी तक ये तो अखबार में छपा 12 अगस्त को ना कि पेपर लीक, TRE 3 पेपर लीक, बीपीएससी और सिपाही पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग शिक्षक संलिप्त हैं। आखिर वो कौन है 3 शिक्षक? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कोचिंग माफिया से राय लेकर बीपीएससी में बदलाव आएगा क्या? बीपीएससी में सुधार हो सकता है क्या? बीपीएससी में कोई प्रक्रिया में बदलाव करना है तो बीपीएससी अभ्यर्थियों से राय लेना, और जो शिक्षकों से लेना है तो जो वास्तव में बीपीएससी की तैयारी कराते हैं, दिल्ली में कराते हैं, पटना में भी है, बिहार के कई जिलों में तैयारी कराते हैं अच्छे शिक्षक, उनसे राय लीजिए आप। और भी शिक्षक जो गए थे उनको बोलने ही नहीं दिया गया, बहुत सारे शिक्षक नहीं बोलने दिया गया। बस यही 3-4 लोग जो है सो मतलब ठिका जैसे लगता है कि ले लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अभ्यर्थियों के हित में बात हो। और बीपीएससी के चेयरमैन सर से हम आग्रह कर रहे हैं, परीक्षा नियंत्रक महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि आप अभ्यर्थियों के हित में काम कीजिए। आपकी तारीफ करेंगे हम, अभ्यर्थी भी तारीफ करेंगे, लेकिन छात्र विरोधी काम कीजिएगा तो विरोध झेलना पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल अलग अलग सेट में क्वेश्चन छात्र हित में नहीं है, इसलिए इसको लागू नहीं किया जाए। एक शिफ्ट में परीक्षा हो, सभी अभ्यर्थियों के लिए 150 का 150 प्रश्न एक समान हो। बिहार से संबंधित क्वेश्चन आप ज़्यादा पूछिए, स्वागत करेंगे। नहीं अगर ऐसा हुआ तो फिर आंदोलन होगा। आगे जाइएगा आप लोग फिर बीपीएससी मिलने के लिए इस बात को लेकर? देखिए, हमें नहीं बुलाया गया, मीटिंग में नहीं बुलाया गया, आगे भी लगता है नहीं बुलाया जाएगा। हम तो बीपीएससी ऑफिस 3-4 बार मिलने गए थे, सितंबर महीने में, अगस्त महीने में 3-4 बार हम चेयरमैन सर से मिलने गए, लेकिन नहीं मिले वो।
तो वो लोग हमें नहीं बुलाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, क्यों नहीं बुलाना चाहते वही जाने, लेकिन दिलीप कुमार सच को सच गलत को गलत बोलता है और आगे भी बोलता रहेगा ऐसा ही। तो हमें नहीं बुलाना है, मत बुलाए, लेकिन अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। हम तो कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन जो फॉर्म भराया जा रहा है 17वीं का, उसी में आप एक दे देते हैं, राय मांग लेते हैं, अभी भी कर दीजिए आप, 3-4 दिन का समय उसमें दे दीजिए, और जितना भी लोग 17वीं का फॉर्म भरे वो अपनी राय उसमें दे दे। परसेंटेज होना चाहिए कि नहीं होना बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पिछले बार बीपीएससी ने मांगा था निगेटिव मार्किंग पे और भी मुद्दे पे ऑप्शन राय मांगा था अभ्यर्थियों से, उसी तरह इसमें मांग ले, सबसे अच्छा बात होगा ये। मतलब आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की आड़ में और परसेंटाइज की आड़ में खेल किया जा रहा है। बिल्कुल खेल खेला जा रहा है, शिक्षा माफियाओं के सह पे, शिक्षा माफियाओं के कहने पे ऐसा लगता है कि बीपीएससी द्वारा ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व है, कुछ कोचिंग शिक्षक, कुछ नेता, कुछ अधिकारी जो धांधली सेटिंग का खेल लंबे समय से बिहार में खेल रहे हैं। तो हो सकता है वही लोग का बीपीएससी के ऊपर दबाव हो, वही लोग ऐसा करवाना चाह रहे होंगे। आगे क्या करिएगा? आगे हम लागू होगा तो हम आंदोलन करेंगे, पटना में भी और दिल्ली में भी आंदोलन होगा, और अभ्यर्थियों से भी हम ये कह रहे हैं कि आप लोग जब भी मीटिंग हो बीपीएससी का वहाँ जाइए और वहाँ जाकर अपनी बात को गंभीरतापूर्वक, शालीनतापूर्वक, निश्चित रूप से मजबूती के साथ रखिए। चलिए, तो हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइज लागू किया जा रहा है ये छात्रों के हित में बिल्कुल नहीं है। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो बीपीएससी के, यानी यूँ कहे कि बीपीएससी के संपर्क में हैं, और वो लोग एक बड़ा खेल कराते हैं, यूँ कहे कि पेपर लीक और धांधली सेटिंग में वो लोग बड़ा खेल करते हैं। इस वजह से वो लोग लगातार जो बीपीएससी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन ये छात्र हित में नहीं। अगर बीपीएससी इसको लागू कराती है तो हम लोग पटना से लेकर के दिल्ली तक बड़े पैमाने पर आंदोलन भी करेंगे।